ह्यूमैनिटेरियन, तो उनकी क्या दुश्मनी है हमारे से, ये मैं नहीं समझ। दूसरी चीज़ सर, ये जनरल साहब को बताना चाहता हूँ, हमारे नेवल ऑफिसर जो हैं सर, इफ़ यू लुक बैक, ये जो चीन का नेता है डिंग डोंग, उसने बताया था, दिस इज़ अबाउट 2 years ago, उसने बताया था पीएलए को कि सतर्क रहिए भारतीय नौसेना से, एंड आई एम कोटिंग हिम, दे आर केपेबल ऑफ सरप्राइजेस, यानी वो आपको हैरान कर सकते हैं। भारतीय नौसेना से आप बच के रहिएगा। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन नेवी। सो सर, हमारा रिस्पॉन्स तो तभी आता है ना अगर हमला हम पे हो। और यमन क्यों हमला, दे विल नॉट डू इट, एंड इफ दे डू इट एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड, फिर यमन को मालूम है सर कि हमारी ताकत क्या है और हम क्या कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इट इज एवर गोइंग टू कम टू दैट। सिर्फ हुतीज को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए, रिकंस्ट्रक्शन, उनका फोकस डोमेस्टिक है, उनका फोकस इंटरनेशनल नहीं है अभी तक। और अगर हिंद महासागर में ताकत की बात करें या हम लाल सागर में ताकत की बात करें, तो बख्शी सर मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या वहां पर भी अपने वर्चस्व के लिए कोई ऐसा देश आगे आना चाहता है? क्योंकि इशारा कई बार किया है वोरा सर ने, और वो चाहते हैं कि ध्यान उस तरफ खींचा जाए। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, देखिए, अमेरिका ने अभी 43 शिप्स का टास्क फोर्स बनाया था रेड सी के अंदर प्रोटेक्शन देने के लिए। देखिए, एक टेक्निकल चीज समझ लीजिए, आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स फायर कर रहे हैं $2000 का ड्रोन मार गिराने के लिए। ये जो सौदा है अब अमेरिका को भी महंगा पड़ रहा है। कई यूरोपियन देश इससे पीछे हट गए कि सिर्फ फायर करते रहें आप मिसाइल्स, और वो ये मेरा ख्याल, आई वुड नॉट रेकमेंड दिस थिंग टैक्टिकली। एक बार बड़ी अच्छी बात कही वोरा साहब ने, जो चीन के शी जिनपिंग साहब भारत की नेवी के बारे में कह रहे हैं। एक बार चीनियों ने कहा था कि द इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन, इट इज नाउ। It is now. We have a 2 aircraft carrier navy, about to become a 3 aircraft carrier navy. We have nuclear submarines. हमारा सबमरीन आर्म बढ़ रही है. We are not buying a navy. We are building a navy. और इंडियन नेवी जैसी ताकत इंडियन ओशन एरिया के अंदर नहीं है। जो भी हमको छेड़ना चाहता है उसे बड़ा फूक कर चलना होगा, खासकर इंडियन ओशन के अंदर, कि अगर वो छेड़ना चाहते हैं। और मेरा शक चीन की तरफ है, जो कि अपने मोहरे पाकिस्तान के जरिए हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। और अगर मुझे हैरत नहीं होगी, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि द इंडियन ओशन इज इंडियाज ओशन। मैं तीन बातों को यहां मिला के एक सवाल एसपी सिन्हा सर से करना चाहता हूं। यहां छेड़खानी करेंगे। बिल्कुल बख्शी सर, आपने भी चाइना की तरफ इशारा किया और हमने ये बताने की कोशिश भी की है बार बार कि इससे फायदा किसको होगा, और चीन हमेशा बीच में फायदा लेने की कोशिश करता रहा है। लेकिन इस इशारे पर आप क्या कहेंगे एसपी सिन्हा सर? देखिए, चीन की जो हालत है, आर्थिक व्यवस्था है, वो डमाडोल है, और पॉलिटिकली और अपने कम्युनिस्ट पार्टी में जीपिंग का जो स्थान है वो बहुत ही कष्टदायक हो रहा है। तो वो कितना फ्रंट खोलेगा? इंटरनल तो समस्या में है, तो एक्सटर्नल वो हमको चुट्टी काटने का प्रयत्न कर सकता है, हमें कोई घाव नहीं दे सकता। और यदि हम उसकी तरफ देखें तो हम उसको घाव दे सकते हैं, ये चीन को पता है। तो चीन खाली पाकिस्तान के कंधों से हमें चुट्टी काटने का प्रयत्न करता रहेगा। वो हम वी आर अवेयर, हमको पता ये करेगा, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि हम अपने आप को सुरक्षित करने की क्षमता रखते हैं। गलवान में जो हमने संदेश चीन को दिया है, चीन अब सपनों में भी हमसे पंगा लेने की कोशिश। इन एनी केस पाकिस्तान आर्मी और चीन आर्मी जो है नॉन प्रोफेशनल आर्मी है। एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी ने तारीफ की है नौसेना की, और भारतीय नौसेना का इतिहास ही ऐसा रहा है। मैं दर्शकों को गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि नौसेना लगातार आत्मनिर्भर भी हो रही है। और विजय सर, मैं आपसे एक कॉमेंट लेना चाहता हूं इस पर, क्योंकि अगर हम पूरे समुद्री क्षेत्र की बात करें तो हम लगातार मजबूत हो रहे हैं, लेकिन भारत ने कई मोर्चों पर बताने की कोशिश भी की है। और अब भारत किस तरह से इस पूरी घटना को ले, क्योंकि अभी तक पूरा निष्कर्ष यही निकला है कि ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये गलती में ही किया गया है। सर, आखिरी कमेंट आपका।